मैं उसके साथ सरसों की खेतों में थी। वो बहुत ही हट्टा कट्टा तगड़ा नौजवान था। उसको देखकर मैं एकटक देखती ही रह गई। वो किसी बॉडी बिल्डर जैसा दिखता था। उसको देखकर ही मेरी दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। उस दोपहर खेत बहुत ही सुनसान थे। मुझे सरसों के खेत बहुत ही पसंद है। मैं पूरे खेत में घूमी और थक हार कर एक पेड़ की छांव में बैठी थी। तभी वो लड़का मेरे पास आया और उसने मुझसे हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम पूर्वी है और मैं भोपाल में रहती हूँ। उम्र मेरी 24 साल है। मैं अपने दादी के गांव कुछ दिनों के लिए घूमने आई हूँ। इस बार मैं 10 सालों के बाद गांव आई हूँ। मुझे सरसों के खेत बहुत ही पसंद है। इसीलिए दादी के गांव आते ही मैं पहले सरसों के खेत में ही चली गई। सरसों की खेत देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और खेतों में चली गई। तभी एक लड़का करीब 27 साल का, मजबूत जिस्म वाला, मुझे खेत में मिला। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो एक किसान है। उसके शरीर की बनावट कुछ अलग ही थी। जब मैं सरसों की खेत से वापस आकर एक पेड़ की छांव में बैठी थी, तभी वो लड़का हाथ में फावड़ा लिए मेरे पास आया। उसने पूछा, मैडम जी आप कौन हैं और खेतों में ऐसे अकेली क्यों घूम रही थी? आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा है। शायद लगता है आप कहीं बाहर से आई है। मैंने कहा, ओ हेलो, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? उसने कहा, मैडम जी आपको पहली बार देखा है, इसीलिए पूछ लिया। वैसे मैडम जी, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। हाँ हाँ, ओके ठीक है। मैं यहाँ अपनी दादी के घर आई हूँ। मैं भोपाल में रहती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, मैडम जी मेरा नाम भोला है। मैं एक किसान हूँ और खेती करता हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। जब उसने अपना नाम कहा और साथ में ये भी कहा कि वो एक किसान है, तो मैं शॉक्ड रह गई। मुझे तो लगा था कि वो कोई बॉडी बिल्डर है। उसने कहा, क्या हो गया मैडम जी, आप मेरी ही ओर देखे जा रही हो? मैंने कहा, ये तो बताओ तुम कब से खेतों में काम कर रहे हो और किसके खेत में काम कर रहे हो? मैडम जी, मैं किसी और के खेतों पर काम नहीं करता हूँ। मैं अपने ही खेत की खुद ही देखभाल करता हूँ। भले ही वो एक किसान था, लेकिन जब मैं उससे बात कर रही थी, तो भोला की फौलादी बदन देखकर मेरी सांसें थम सी गई। मैंने खुद ही अपना परिचय दिया और कहा, मैं पूर्वी हूँ और बहुत सालों से गांव नहीं आई थी, इसीलिए मैं मौका मिलते ही दादी के यहाँ घूमने आई हूँ। भोला से बात करने के बाद मैं वापस अपने दादी के घर आ गई। रात को खाना खाते समय मैंने दादी को भोला के बारे में पूछा, तो दादी ने कहा, अरे पूर्वी, भोला वही है जिसके साथ तो बचपन में खेलती थी। वो हमारे पड़ोस वाली कांता चाची का ही तो बेटा है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। रात को मैं सो नहीं पाई और भोला के बारे में ही सोचती रही। वो इतना हैंडसम था कि उसके बारे में सोचे बगैर रह ही नहीं पाई। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करके मैं फिर से खेतों में चली गई। इस बार मैं सरसों की पीली खेतों को देखने के लिए नहीं, बल्कि भोला को देखने आई थी। जब मैं खेतों में पहुंची, तो मैंने देखा भोला अपने खेतों में काम कर रहा है। मैं सीधी उसके पास चली गई। उसने देखकर ही कहा, मैडम आज आप फिर से आ गई। भोला ने शरारती अंदाज में बोला, लगता है आपको सरसों की खेत पसंद आ गई है। मैंने उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा दिया और धीरे से कहा,
सरसों के खेत के अलावा कुछ और भी पसंद आ गया है। भोला ने पूछा, मैडम आप कितने दिनों तक गांव में रहने वाली हैं? मैंने कहा शायद 1 महीने, और उसके बाद मैं फिर अपने शहर चली जाऊंगी। वैसे भोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं। भोला ने कहा, मैडम जी कैसे पहचानूंगा, आपसे तो आज दूसरी बार मिल रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप किसके घर से हैं। मैंने कहा, तुम निर्मला देवी को जानते हो? अरे निर्मला देवी जी को कौन नहीं जानता है, मैं उन्हीं की पोती हूँ। तो वो थोड़ी देर मेरी ओर देखते ही रह गया, लेकिन मैं तो निर्मला दादी की पोती गीता से ही मिला था। मैंने तो आपको कभी नहीं देखा है। अरे भोला, मैं वही गीता हूँ जिसके साथ तुम बचपन में खेला करते थे। कुछ याद आया तुम्हें? घर में मुझे सभी गीता कहकर ही पुकारते हैं, और बाहर में पूर्वी। इतना सुनते ही भोला ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, गीता तुम्हें मैं कितने सालों बाद देख रहा हूँ। तुमने तो एकदम से गांव आना ही बंद कर दिया। मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया और मैंने वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की, और अब मैं नौकरी कर रही हूँ। अब तुम अपने बारे में बताओ भोला, तुमने तो खेती बाड़ी बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लिया। गीता, मैंने यहाँ की यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर पढ़ाई की, और उसके बाद मैं यही गांव में वापस आकर खेतों में लग गया और छोटा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस भी चला रहा हूँ। अब तो हर रोज ही मैं भोला से खेतों में ही मिलने लगी, और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। वो भी जवान था और मैं भी जवान थी, और इस उम्र में ये तो होना ही था। अब हमारी चाहत दिन पर दिन बढ़ने लगी। हम दोनों सुबह ही खेतों में आ जाते थे और शाम ही घर वापस जाते थे। हम दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी। अब रात में मुझे भोला के बारे में सोचकर नींद नहीं आती थी, और दूसरी तरफ उसका भी यही हाल था। मैं तो अब बिल्कुल भी शहर नहीं जाना चाहती थी। मैं तो अब भोला के साथ यहीं पर रहना चाहती थी। मेरे गांव की छुट्टी खत्म होने तक हम दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। हम दोनों एक दूसरे से जुदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हम दोनों के रिश्ते ने अब एक अलग ही मोड़ ले लिया था, और अंत में वो दिन भी आ गया और मुझे अपने शहर वापस जाना था। उस दिन मैं खेतों में जाकर भोला से मिली। भोला पेड़ की छांव के नीचे चुपचाप बैठा हुआ था, जहां हम पहली बार मिले थे। भोला ने मुझे देखते ही अपने सीने से लगा लिया। मैं भोला की बाहों से अलग नहीं होना चाहती थी। भोला के बदन की गर्मी मुझे उससे अलग होने की इजाजत नहीं दे रही थी, पर क्या करती, घर तो वापस जाना ही था। मैं अपने शहर भोपाल वापस आ गई, लेकिन मेरा मन अब कहीं और ही था। ये बात मेरे घर वालों ने महसूस की। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा, पूर्वी तुम जब से गांव से वापस आई हो तब से उदास रहने लगी हो, क्या हो गया? दादी की याद आ रही है क्या? अब मैं माँ को क्या बोलती, मुझे दादी की नहीं बल्कि भोला की याद सता रही थी। भोला मुझे फोन करता था और हम दोनों घंटों बातें करते थे। एक दिन मेरी माँ ने हम दोनों की बातें चुपके से सुन लिया और पापा को सारी बातें बता दी। पापा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि मैं भोला के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊं। माँ ने तो ना ही कह दिया, और साथ में ये भी कह दिया कि हम लोगों ने कितने मुश्किलों के दिन देखे थे। गांव से शहर आने के बाद ही हालात ठीक हुई हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि पूर्वी की भी गांव में जाकर वही हाल हो जो हमारी हुई थी। मैंने कहा, लेकिन मम्मी भोला बहुत ही पढ़ा लिखा है। वो गांव में खेती बाड़ी के साथ अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस भी चलाता है। पापा के समझाने के बाद मम्मी राजी तो हुई, लेकिन दिल से नहीं। भोला के घर वालों ने और मेरे घर वालों ने मिलकर हम दोनों की शादी पक्की कर दी, और बहुत ही जल्द मैं भोला की दुल्हन बनकर उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है,
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।